नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार वापस स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे या डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है इमल्शन। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक देयर इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। देखो इमल्शन क्या है। इमल्शन इज अ बाइफेसिल लिक्विड डोजेज फॉर्म। थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे उसमें दिया हुआ है। तो ऐसा है कि इमल्शन एक डोजेज फॉर्म, और डोजेज फॉर्म क्या है फार्मास्यूटिक्स के, आप पुराने वीडियोस में आप मुझे देख सकते हैं। भाई बाई फेज का मतलब क्या होता है? दो फेज जिसमें दो अवस्थाएं हैं। तो यस, इमल्शन वही है, एक दो अवस्था वाला डोजेज फॉर्म है। और ये दो अवस्थाएं कौन सी होती है? तेल और पानी की। भैया तेल और पानी मिक्स हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं तेल और पानी को अगर मैं बीकर में ले लूंगा और उनको ऑब्जर्व करूंगा तो क्या होगा? तेल अलग दिखेगा और पानी अलग दिखेगा। इसका मतलब क्या है? दो अवस्थाएं। तो इमल्शन इज अ बाइफेसिल लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब पहले तो अपन डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके पहले मैं बताऊं कि आज जो अपना क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है। जो अपना सवाल है वो ये है कि डिफाइन द इमल्शन, व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन एंड क्लासिफाई द इमल्शन या एडवांटेज ऑफ इमल्शन। तो एक कंबाइंड है। अपन इस पर डेफिनेशन देखेंगे, एडवांटेज देंगे या सिग्निफिकेंस क्या इमल्शन का, फिर अपन उसके टाइप्स देखेंगे। कंडक्टिविटी टेस्ट या फ्लोरोसेंस टेस्ट आता है, और उसके अंदर डायलेशन टेस्ट आता है, डाई टेस्ट आता है। मतलब ये ऐसे टेस्ट है जो इमल्शन किस टाइप का अपने को चेक करना है। तो ठीक है, तो एक बार वापस मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका वापस स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। आज जो अपना वीडियो है वो बेस है क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन है अपना व्हाट इज इमल्शन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इमल्शन एंड हाउ यू विल आइडेंटिफाई द इमल्शन, या व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्शन। और उसके बाद देखेंगे अपन क्लासिफिकेशन। तो ये जो इमल्शन क्या होता है अपन पढ़ चुके हैं पुराने वीडियोस के अंदर कि इमल्शन इज अ बाइफेसिल लिक्विड डोजेज फॉर्म। बाइफेज का मतलब होता है जिसमें दो फेज होती हैं, और यहाँ पर जो दो फेज है, एक है तेल और एक है पानी। काफी चीज तो आपको ऑलरेडी आती है, मेरा काम तो सिर्फ आपको याद दिलाना है। और इसके अंदर कई बेसिक्स है, हल्का सा एक बार आपको बताते ही याद हो जाएगा। लेकिन बशर्ते आप वीडियो पूरा देखेंगे। और हर बार की तरह मैं यही कहूंगा कि हो सकता है इस वीडियो में दिया गया बेसिक और दूसरे वीडियो से लिंक हो, इसलिए प्लीज पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि आपको पता लग जाए कि नया वीडियो कौन सा जारी हुआ है और वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन, व्हाट इज इमल्शन। तो इमल्शन इज अ बाइफेसिल लिक्विड डोजेज फॉर्म। इमल्शन इज अ बाइफेसिल लिक्विड डोजेज फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ टू फेजेस, ऑयल एंड वाटर। तो तेल और पानी के मिश्रण से जो बना है डोजेज फॉर्म वो कहलाता है इमल्शन। सर हमने तो कभी सुना ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं। भैया आप लोगों ने कई बार देखा और बचपन से देखते आए। इसका एक नेचुरल जो इमल्शन है ना, वो है दूध, मिल्क की बात कर रहा हूं। अगर आप मिल्क को देखोगे आप या रोशनी में, तो क्या होगा? अगर सतह पे से देखोगे ना तो आपको क्या होगा? छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स दिखाई देंगे। आपको लगेगा इसके अंदर क्या है, ये तो घी है। मतलब एक्चुअली वो ऑयली पार्टी है। तो इसलिए जो मिल्क है वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है। मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स तो हैं लेकिन वो किसी और चीज में घुले हुए हैं। ऐसे ही इमल्शन होता है बाइफेसिल लिक्विड डोजेज फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ ऑयल इन वाटर। नाउ तेल और पानी मिक्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते? अपन 11वीं 12वीं में पढ़ते आए हैं, पृष्ठीय तनाव एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। लेकिन यहां पर उसको और अच्छी डिफाइंड वे में बोलेंगे इंटरफेशियल टेंशन। में पृष्ठीय तनाव तो सरफेस टेंशन होता है, लेकिन यहाँ पर पानी और तेल के बीच में जो इंटरफेस है वहां पर टेंशन होती है, उसको बोलते हैं इंटरफेशियल टेंशन। भाई अगर मैंने बीकर में लिया, एक तेल लिया और पानी लिया, ठीक है, तो अगर मैं रखूंगा उनको तो नीचे तो रहेगा वाटर और ऊपर रहेगा ऑयल। अब ये सेपरेट क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक फेज है, उसको बोलते हैं इंटरफेस। और यहाँ पर जो टेंशन है उसको बोलते हैं इंटरफेशियल टेंशन। इस टेंशन की वजह से ही तेल और पानी मिक्स नहीं होता है। तो ऐसा है, अगर बीकर में लेके तुम करते जाओगे ना घंटों और सालों तक, और छोड़ दोगे उसके बाद स्टीलर को, उसके बाद तेल और पानी अलग हो जाएगा। तो यहां पर एक बार तो अपन बात कर रहे हैं कि तेल और पानी साथ दे रहे हैं,
और तेल और पानी मिक्स भी नहीं हो रहे हैं, तो क्या करते हैं सर? तो व्हाट वी डू इज, अपन क्या करते हैं, ऑयल और वाटर के साथ एक और एजेंट डाल देते हैं उस डोजेज फॉर्म में, उसको बोलते हैं इमल्जेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट। तो एक बार वापस मैं डिफाइन कर रहा हूं कि इमल्शन इज अ बायोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ ऑयल एंड वाटर, एंड बिकॉज ऑयल एंड वाटर आर नॉट इजीली मिक्स्ड, they are not miscible because of interfacial tension, therefore an attempt is made इन दोनों को मिक्स किया जाता है by using a third agent called as emulgent or emulsifying agent. Now depending on the quantity, या फिर अपन दूसरे तरीके से अपन कह सकते हैं कि इमल्शन दो तरीके का हो सकता है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ये तो टाइप्स हो गए। एक बार वापस चीज मैं बता रहा हूं आपको डेफिनेशन के अंदर, भाई ऑयल और वाटर दो फेज है। अब यहां पर यह है कि लेस क्वांटिटी, जो फेज लेस क्वांटिटी में होगा उसको डिस्पर्स फेज भी बोला जाता है, उसको डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोला जाता है, उसको इंटरनल फेज भी बोला जाता है। एंड सिमिलरली द फेज विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इट इज टर्म्ड डिस्पर्शन फेज, इट इज आल्सो कॉल्ड कंटिन्यूअस फेज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल फेज। कहने का मतलब इमल्शन इज कंपोज्ड ऑफ इंटरनल फेज एंड एक्सटर्नल फेज। नाउ इट इज of two types, oil in water और water in oil। लेकिन टाइप्स जानने से पहले अपन देखेंगे कि इमल्शन की जरूरत क्या पड़ी। पुराने वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि हर डोजेज फॉर्म को डेवलप करने के पीछे कुछ एक बेसिक एम है, क्योंकि हर डोजेज फॉर्म अपने आप में खास है। तो ऐसे ही इमल्शन भी खास है। किस तरीके से? अगर आप उसके एडवांटेजेस देखेंगे, अगर आप उसके सिग्निफिकेंस देखेंगे, आपको मालूम लग जाएगा। हाउ? तो लेट अस प्रूव। भाई कई डोजेज फॉर्म होते हैं जो ऑयली नेचर के होते हैं। आप समझते हो तेल का मतलब क्या होता है? तो आदमी तेल पी सकता है क्या यार? कितनी मतलब सुनते ही कैसी चीज आ जाती है। तो यस, देयर आर वेरियस ड्रग्स व्हिच आर ऑयली इन नेचर एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर। उनके लिए बेस्ट इमल्शन ही है। तो यस, oily drugs which are very difficult to take, they can be taken easily if formulated in the form of emulsion. For example, castor oil अगर लेना है तो कैस्टर ऑयल को लिया जा सकता है। भाई एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन अब वो क्या है, वो एक अलग चीज है। आप हिंदी में बोलते हैं इसको कब्ज। इसको ठीक करना है तो कई दवाएं आती है, उसमें एक दवा होती है कैस्टर ऑयल। अब जो ऑयल है, ऑयल तो पिया नहीं जा सकता, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है डोजेज फॉर्म में, इमल्शन में। तो कैस्टर ऑयल इमल्शन लेते हैं, उसमें क्या होता है, कैस्टर तो ऑयल हो गया, उसको वाटर में लेके दिया जा सकता है तो आदमी आराम से उसको पी सकता है। तो यस, वी हैव प्रूव्ड दैट इट इज वेरी यूजफुल फॉर ऑयली ड्रग्स। ऑयली ड्रग्स ली जा सकती है। फिर इसके अलावा आपने देखा होगा कई डोजेज फॉर्म है, जैसे क्रीम, जैसे लोशन, जैसे फोम एरोसॉल। अब ये क्या होते हैं, आपको एरोसॉल वाला टॉपिक देखना पड़ेगा डिटेल के लिए। तो मींस सेकंड एडवांटेज इज बिकॉज ऑफ इमल्शन the various forms can be developed, means it is the base for development of cream, lotion, foam aerosol। उनका बेस इमल्शन ही होता है। नेक्स्ट, फिर इसके अलावा कई पेशेंट्स होते हैं जो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, अनकॉन्शियस हैं, या फिर जिनको लेने में प्रॉब्लम है डोजेज फॉर्म, उनके लिए बेस्ट है क्या, इमल्शन। तो यस, पेरेंटल प्रिपरेशंस जो होती हैं जिनको इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है, मैं नॉन कॉर्पोरेटिव जो बेहोश हैं, जिनको नींद पे है, उनको टैबलेट कैसे देंगे, उनके लिए तो पेरेंटल प्रिपरेशन देंगे, इंजेक्शन। तो उनके लिए क्या है, कई प्रिपरेशन होती है जो पेरेंटल फॉर्म में होती हैं। तो मींस पेरेंटल प्रिपरेशंस आर बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ इमल्शन एंड व्हिच आर वेरी यूजफुल फॉर नॉन कॉर्पोरेटिव पेशेंट। ये थर्ड एडवांटेज है। फिर इसके अलावा ऐसा है, अगर मैं बात करता हूं सॉलिड के कंपैरिजन में, तो इमल्शन तो लिक्विड है और लिक्विड चीज ऑलरेडी सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में है तो जल्दी एब्जॉर्ब होगी। तो यस, बिकॉज द इमल्शन इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, एब्जॉर्प्शन इज मोर देन सॉलिड्स। तो एब्जॉर्प्शन जल्दी है, एक्शन भी फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स या पाउडर या सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो ये तो है एडवांटेजेस, आपको पता लग गया होगा। ड्रग ऑयली नेचर की है तो, पेरेंटल प्रिपरेशन है तो, उसके बेस पे क्रीम है तो, और ये बाकी है। अब बात करते हैं टाइप्स। तो दो तरह के टाइप है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। आपको नाम से पता लग रहा है, ऑयल इन वाटर का मतलब डिस्पर्स फेस ऑयल है और डिस्पर्शन फेस वाटर है। ऐसे ही वाटर इन ऑयल का मतलब डिस्पर्स फेस वाटर है और डिस्पर्शन फेस ऑयल है। नाउ ये जो ऑयल इन वाटर इमल्शन है, मतलब डिसकंटिन्यूअस फेज ये है, कंटिन्यूअस फेज ये है।
अगर इसकी बात करें ऑयल इन वाटर, तो इट इज मेनली यूज फॉर इंटरनल यूज, मतलब मेनली इंटरनल यूज के लिए ही काम आता है। और इसके अंदर जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है वो होता है अकेसिया, ट्रैगाकैंथ जैसे सब्सटेंसेस। ऐसे जो दूसरी तरह का है वाटर इन ऑयल, इट इज मेनली फॉर एक्सटर्नल यूज, और इसके अंदर जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो है वूल फैट, बीज वैक्स जैसे सब्सटेंसेस। तो ये है टाइप्स। अब बात करते हैं टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग या टेस्ट टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ इमल्शन। सपोज अ क्वेश्चन हैज बीन गिवन, आपके पास इमल्शन दे दिया, अब वो इमल्शन वाटर इन ऑयल भी हो सकता है, ऑयल इन वाटर भी हो सकता है। आपको तो टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है कि वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। तो यस, उसको चेक करने के कुछ टेस्ट हैं। तो देखो, पहला टेस्ट है डाइल्यूशन टेस्ट, दूसरा है डाई टेस्ट, तीसरा है कंडक्टिविटी टेस्ट, और चौथा है फ्लोरोसेंट टेस्ट। तो लेट अस टेक वन बाय वन डाइल्यूशन टेस्ट। भाई अगर आपके पास ऑयल इन वाटर इमल्शन है, मतलब बात कर रहा हूं दूध की, दूध ऑयल इन वाटर इमल्शन, उसमें पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, दूध बिल्कुल आपको लगेगा दूध ये सिर्फ पतला हो गया है, ठीक है ना। तो ये आपको लगेगा कि दूध दूध ही है। तो सर आप क्यों बता रहे हो? एक चीज ध्यान रखना आप, कि जब दूध फट जाता है तो क्या होता है, दूध फट जाता है ना, तो देखना आप अलग ही लेयर बन जाएगी, दो अलग ही अलग, एक नीचे बिल्कुल जम जाएगा और पानी हो जाएगा। और इस समस्या को बोलते हैं क्रैकिंग, मतलब सेपरेशन ऑफ इमल्शन इनटू टू लेयर्स, इट इज टर्म्ड एज क्रैकिंग। इमल्शन टूट गया, दूध फट गया। तो होता क्या है, डाइल्यूशन टेस्ट के अंदर आपको इमल्शन दे दिया, उसमें आपने पानी मिला दिया, पानी मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, अगर वो क्रैक नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ऑयल इन वाटर इमल्शन है, क्योंकि दूध का एग्जांपल दिया तो है। तो यस, इन द डाइल्यूशन टेस्ट प्लस वाटर, मतलब वाटर इज एडेड, इफ इट रिमेन्स स्टेबल, मतलब कुछ भी क्रैकिंग नहीं होती, मतलब वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है। अगर वो ब्रेक हो जाता है, या ब्रेकिंग इज देयर या क्रैकिंग इज देयर, इट इज टर्म्ड एज वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो ये है पहला टेस्ट, आपको पता लग गया ना, ऑयल इन वाटर अपना पर्पस ही ये था। सेकंड टेस्ट होता है डाई टेस्ट। भैया डाई क्या होती हैं? कलर्स होते हैं, और जो कलर्स हैं या डाइस हैं वो तो ऑयल सॉल्युबल है। तो यही प्रिंसिपल है इस टेस्ट का। होता क्या है, डाई टेस्ट के अंदर इमल्शन ले लिया, उसके अंदर डाई डाल दी, फिर मिक्स कर दिया, और फिर क्या कर देंगे अपन, कवर स्लिप लगाकर माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड पे रख के देखेंगे। मींस in the dye test emulsion is taken, the dye is taken, it is mixed with a cover slip and it is kept on slide and observed under this microscope। अब चूंकि डाई क्या सॉल्युबल है, ऑयल सॉल्युबल है, तो अगर ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो मतलब ऑयल डिसकंटिन्यूअस फेज है। डिसकंटिन्यूअस फेज है मतलब कम क्वांटिटी में, वो अपन देख चुके हैं। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस क्या है भाई, जो लेस होता है वो डिसकंटिन्यूअस फेज ही तो होती है, इंटरनल फेज ही तो है। अब यहाँ पर डाई है, वाटर सॉल्युबल है, तो अगर ऑयल कम क्वांटिटी में है तो आपको ऐसे ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। मींस इफ द इमल्शन इज ऑयल वाटर टाइप्स, ग्लोब्यूल्स विल अपीयर एज रेड, जबकि जो बैकग्राउंड है वो कलरलेस दिखेगा। तो अगर ऐसा दिखता है मतलब ऑयल इन वाटर इमल्शन। अब इसका उल्टा क्या होगा, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो मैक्सिमम जो बैकग्राउंड है वो तो लाल दिखेगा, लेकिन बीच के अंदर डॉट डॉट क्या दिखेंगे आपको, कलरलेस दिखेंगे। मतलब आपका इमल्शन यहाँ पर वाटर इन ऑयल है। ये ऑयल ये रेड क्यों है, क्योंकि डाई भैया ऑयल में ही तो सॉल्युबल होती है। तो ये है आपका प्रिंसिपल सेकंड टेस्ट का। अब बात आते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी या कंडक्ट, अपन करंट की बात करें तो अब अपन जानते हैं व्हाट वी नो इज water is a good conductor of electricity, you know it well. Oil is bad conductor of electricity। होता क्या है, कंटेनर लिया, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डाल दिए और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया, कोशिश की उसकी, मींस इट इज कनेक्ट टू अ बल्ब। अब दो चीज हो सकती है, या तो बल्ब ग्लो हो सकता है या बल्ब ग्लो नहीं होगा। बल्ब ग्लो जब होगा जब आयोन्स विल बी देयर। तो यस, इफ द बल्ब ग्लोस, इसका मतलब ऑयल इन वाटर इमल्शन है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर आयोन्स विल बी देयर, कंडक्टिविटी विल बी देयर। इफ द कंडक्टिविटी विल बी देयर, द बल्ब विल ग्लो ऑब्वियसली। और अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑयल ज्यादा है तो कंडक्टिविटी होगी नहीं, जब कंडक्टिविटी होगी नहीं इसका मतलब ऑयल ज्यादा है, तो इमल्शन किस तरह का है, वो वाटर इन ऑयल इमल्शन है। ये थर्ड टाइप का टेस्ट।
अब आता है चौथे टाइप का टेस्ट, फ्लोरोसेंस टेस्ट। भाई फ्लोरोसेंट का मतलब आप समझते हो, एक लेमन लैंग्वेज में जैसे कहते हैं ना कोई चीज चमक रही है रात के समय, कहते हैं देखो फ्लोरोसेंट है। और उसके अलावा भी आप समझते हो फ्लोरोसेंट लाइट का मतलब क्या होता है, तो उस फ्लोरोसेंट से बना है फ्लोरोसेंस, या फ्लोरोसेंस से बना है फ्लोरोसेंट। अब होता क्या है, जो ऑयल्स होते हैं, ऑयल की बात हो रही है, ऑयल को अगर यूवी लाइट में देखो ना तो वो फ्लोरोसेंस एग्जिबिट करते हैं, मतलब ऐसी रोशनी मतलब दे एमिट अ लाइट, और उस लाइट को ही फ्लोरोसेंस लाइट करते हैं। अब हकीकत में क्या होती है, ये आपका पार्ट नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पार्ट है। आपको इतना याद रखना है कि ऑयल के ऊपर जब यूवी लाइट डाली जाती है, अल्ट्रावायलेट लाइट, तो उनमें चमक उठती है, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। तो मीन्स व्हेन द ऑयल is observed in UV and observed under the microscope, जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो या तो ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा। ऐसा दिख रहा है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा चमक क्यों है, बहुत ज्यादा चमक इसलिए क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा है। ऑयल बहुत ज्यादा है मतलब कंटिन्यूस फेज कौन सा है, ऑयल है, तो मतलब ज्यादा है, तो ये कौन सा हो गया, वॉचर इन ऑयल इमल्शन। क्यों, क्योंकि ये फेज ज्यादा इसलिए। इसका उल्टा क्या होगा, अगर आपको डॉट डॉट दिखते हैं इस तरीके से तो क्या होगा, वो ऑयल इन वाटर इमल्शन। क्यों, मैक्सिमम जो बैकग्राउंड ऑफ कलरलेस किस लिए, क्योंकि वाटर की वजह से है। ये किसकी वजह से दिख रहे हैं, ये ऑयल की वजह से दिख रहे हैं। तो ये है आपके 4 तरह के टेस्ट, ठीक है। दीज आर द मेन टेस्ट। एक और होता है पेपर टेस्ट, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 4 ध्यान रखने हैं। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। नाउ ये जो इमल्शंस हैं, ये दो तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, उसके उपयोग के बेस पे, जैसे वो ओरल यूज के लिए है, वो एक्सटर्नल यूज के लिए है, वो पेरेंटल यूज के लिए है, या वो रेक्टल यूज के लिए। अगर बात करें ओरल यूज के लिए, तो ओरल यूज के लिए जो इमल्शन होते हैं वो मेनली होते हैं ऑयल इन वाटर इमल्शन। भैया ऐसा क्यों, भैया तेल पी सकते हो क्या, तो वो एग्जांपल दिया तो है आपको लेक्चर स्टार्ट करते ही, ऑयल इन वाटर। तो वाटर में अगर कोई चीज फटाफट घुल जाएगी तो आराम से आप ले सकते हो। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, फॉर ओरल यूज इमल्शन आर ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप एंड मेनली दे आर यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑयल। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, ऑलिव ऑयल, एलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल या कॉड लीवर ऑयल एग्जाम्पल्स है। ऐसे ही इमल्शंस फॉर एक्सटर्नल यूज, ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, दोनों हो सकते हैं। फिर आता है इमल्शन फॉर पेरेंटल यूज। अब ये किसकी जरूरत पड़ गई, अगेन आपको देना है इंजेक्शन के थ्रू, लेकिन वो ड्रग ऑयल सॉल्युबल ही है। तो अपन जानता हूं कि देर आर ऑयल सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ई, डी, ई, के। फिर इसके अलावा हार्मोन्स भी होते हैं जो वाटर सॉल्युबल ही हैं, तो उनको देने का तरीका तो आपका इमल्शन फॉर्म में है, तो पेरेंटल फॉर्म में दिए जाते हैं वो पेरेंटल इमल्शन। फिर आता है चौथा रेक्टल एनिमास, आप जानते हो, विच इज यूज्ड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ बाउल, उसका कंसेप्ट यही है। तो ये तो एक है क्लासिफिकेशन यूज के आधार पर। दूसरा क्लासिफिकेशन है कि किस तरह का इमल्सिफाइंग एजेंट यूज हो रहा है, मतलब इमल्जेंट यूज हो रहा है। अब कई में यूज होता है नेचुरल गम, नेचुरल गम मतलब अकेसिया, मतलब ट्रैगाकैन। फिर इमल्शन कंटेनिंग सोप्स, इमल्शन कंटेनिंग सैपोनिन्स, इमल्शन कंटेनिंग वैक्सेस। अब ये वैक्सेस नेचुरल भी हो सकती हैं और ये सिंथेटिक भी हो सकती है। तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, और इसका आंसर। तो मैं एक बार वापस समराइज कर रहा हूं, और समराइज करने से पहले आपसे छोटा रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। आज का सवाल यह है कि इमल्शन क्या होता है, कितने टाइप के इमल्शन होते हैं, और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन से होते हैं, क्लासिफाई करो इमल्शन को। बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसमें पार्ट्स में भी पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन आया है शॉर्ट नोट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्शन, ठीक है। फिर इसमें डेफिनेशन भी पूछा है और क्लासिफिकेशन भी पूछी हुई है अलग अलग भागों में, ये एक साथ ही पूछा जा सकता है। तो आपने सबसे पहले देखिए डेफिनेशन क्या होता है, बाइफेजिक ऑयल इन वाटर, 2 फेज होते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। फिर आपने एडवांटेजेस देखे, मेनली जो ऑयली ड्रग्स हैं उनके लिए बेस्ट है, कई ड्रग्स पेरेंटल फॉर्म में है उनके लिए बेस्ट है, और कई डोजेस फॉर्म का बेस है, जैसे क्रीम्स का, जैसे लोशंस का। फिर अपन देखा आइडेंटिफिकेशन 4 तरीके होते हैं, डायलेशन टेस्ट, डाई टेस्ट, और कंडक्टिविटी टेस्ट और फ्लोरोसेंस टेस्ट।
इनमें सब में बेस क्या है कि जो भी आप एजेंट डाल रहे हो वो ऑयल में सॉल्युबल है या वाटर में सॉल्युबल है। और अगर आपको इतनी जानकारी है तो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट लगा देते हो, क्योंकि अगर डाई में जानता हूं कि कलर डाई में सॉल्युबल है तो अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो उसी के अनुसार चीज में चमकती नजर आएगी। तो ये तो टेस्ट की बात। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन। एक तो होता है यूज के बेस पर, अब ओरल यूज के लिए, पेरेंटल यूज के लिए है, या एक्सटर्नल यूज के लिए, रेक्टल यूज के लिए। और फिर नेक्स्ट होता है इमल्सिफाइंग एजेंट, किस तरह का डालना है, तो नेचुरल है, सोप है, सेवरेन वैक्सीन है। नाउ इसमें एक और बड़ा क्वेश्चन बनता है इमल्जेंट पर। ये इमल्जेंट क्या होता है ये वी विल डिस्कस इन अ डिफरेंट वीडियो। तब तक आप पढ़ते रहिए, जल्दी मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।